Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलामु अलैकुम। मेरे पास ये नेबुलाइज़र मशीन है। आज इसे ही और ये चल नहीं रही है, इसे ही ठीक करके दिखाता हूँ। तो पहले इसे फटाफट उल्टी करके खोल लेता हूँ। 4 पेच होते हैं इसके ये, और इसे खोलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होता है टूट टाटने का। ये देख सकते हैं 4 पेच मैंने खोल लिया। अब इसे कवर को आराम के साथ उठा लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं अंदर से कुछ ऐसी होती है, और ये इसकी मैग्नेट होती है, इसी में कॉइल फंसी होती है। पहले इसे उठा लेता हूँ। ये फंसी हुई होती है, बहुत ध्यान से उठाना होता है क्योंकि कवर भी टूट सकता है इसका थोड़ी सी लापरवाही से, इसलिए आराम के साथ उठाएंगे इसे। ये फंसी हुई होती है, ये निकाल ली है मैंने, और ये घूम रही है अभी फ्री। तो अब ये स्विच होता है इसका, यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे निकाल ली है मैंने, और ये लीड है। सबसे पहले इसकी एसी सप्लाई चेक करेंगे, पावर सप्लाई, यानी ये लीड ही चेक करेंगे। और इसे सीरीज टेस्ट से चेक करूँगा, सीरीज बोर्ड से। तो ये मैंने प्लग निकाला और बल्ब उठाया है। अब मैं बल्ब लगा दूंगा अपने सीरीज बोर्ड में। और इस स्विच को ऑफ रखेंगे जब ही सीरीज काम करेगी। ये देख सकते हैं बल्ब जल रहा है। और इसके दोनों तार अलग अलग चेक करेंगे। ये देख सकते हैं लाल वाला तार बोल रहा है फेस वाला, और न्यूट्रल वाला भी बोल रहा है, यानी हमारी ये लीड बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका स्विच चेक करेंगे। ये स्विच है, ये चेक करेंगे। तो ये बोल रहा है, और एक बार ऑफ करके भी चेक कर लेंगे, कभी हो सकता है डायरेक्ट हो स्विच। तो नहीं बोल रहा है, यानी स्विच भी हमारा ठीक है। अब ये जो कॉइल है हमारी, इसी पे सारा डिपेंड करता है। अब इसे चेक करेंगे सीरीज से। पहले ये खोल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब ये कॉइल है, और इसके ये दोनों लीडें हो गई, इसे ही चेक करेंगे। तो ये नहीं बोल रही, इसी में दिक्कत है। ये बोलनी चाहिए थी, जलना चाहिए था बल्ब, लेकिन नहीं जला, तो इसी में दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो इसका पंपिंग सिस्टम है, जिसमें ये पाइप लगे हुए हैं, घूम तो अच्छी तरीके से रही है, ये नहीं उखड़ेगी। ये जो पंपिंग सिस्टम है ये वाला, इसे खोलेंगे। और इसे खोलने के लिए ये 2 हमारे पास बोल्ट लगे हैं स्क्रू ड्राइवर के, इन्हें फटाफट खोल देंगे। और ये पेच खोलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत नाजुक होती है मशीन, इनका टूटने का अक्सर ख़तरा रहता है, इसलिए ठीक से ध्यान रखते हुए जब खोलेंगे। ये दूसरा पेच है, इसे भी खोल लेंगे। ये निकल गया है। अब हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे, और बहुत ध्यान से निकालना होता है, क्योंकि ये इसका प्रेशर टूट भी सकता है। इसके अंदर जो एक पुली है, पुली के अंदर ये देखिए
ये एल की का बोल्ट है, इसको खोलेंगे। तो फटाफट खोल लेंगे इसको। ये बाहर निकाल लेंगे पेचकस की मदद से, और ये बाहर निकल गया। इसका पंपिंग करने का काम होता है। ये अब हमारा बाहर होगा। अब सिर्फ हमारे पास मोटर बची है ये, और ये कॉइल अलग से ठुकी होती है। इसके अंदर कोर फिट होती है पहले, फिर ठुकी हुई होती है। तो इसे ध्यान से निकालेंगे, हमारी कहीं से बॉबिन नहीं टूटनी चाहिए। और ये ठोक कर निकलती है। ये बॉडी पे रखेंगे, और ये जो इसका निशान है अभी दिखाते हैं। ये जो निशान चमक रहा है इसका, ये अलग है, यहाँ से ये अलग है, यहीं से निकलती है ठुककर। आराम के साथ ठोककर निकाल देते हैं। दोनों साइड से ठोकेंगे बराबर बराबर, और फ़ौरन ये निकल जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉबिन टूटनी नहीं चाहिए। अब फटाफट निकालेंगे हम। ठोकते वक्त ध्यान रखना है कोई तार नहीं कटे, और बॉबिन नहीं टूटनी चाहिए। बॉबिन यानी तार के ऊपर, तार के नीचे जो ये प्लास्टिक है जिस पर तार लिपटा हुआ है, इसे बॉबिन बोलते हैं। और ये हमारी कॉइल निकल गई। अब इसके अंदर जो ये टेप लगी है इसे छुटाएंगे, देखते हैं फूकी तो नहीं है। ये जोड़ हैं हमारे। और तार तो हमारा ठीक दिखाई दे रहा है, इसका कॉइल फूकी हुई तो नहीं लग रही। अब हो सकता है पहले ये यहाँ से लीडर चेक कर लेते हैं, हो सकता है डोरी भी शॉर्ट हो, ये ख़राब हो, तो इसलिए हम अंदर से डायरेक्ट लीडर चेक कर लेंगे एक बार फिर सीरीज से। ये देख सकते हैं नहीं बोल रही। इसका मतलब ये हुआ अंदर से भी हो सकती है कोई दिक्कत, लेकिन सबसे पहले जो शक जाता है हमारा, ये एल्युमिनियम की कॉइल है, तो शक जाता है हमारे लीडों पे। ये लीडें कार्बन पकड़ जाती हैं एल्युमिनियम की, जिसकी वजह से बोलती नहीं है, ये कनेक्ट नहीं हो पाती। तो ये उधेड़ लेंगे फटाफट। एक तार तो इसका उधेड़ लिया है मैंने, और इसे छील लेंगे आरी के ब्लेड की मदद से। कॉपर में तो ये दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कॉपर में तो सोल्डर हो जाता है। ये एल्युमिनियम में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, लेकिन अब जब इसे रिपेयर करेंगे तो कुछ थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे। पहले ये खोल लेते हैं। ये निकल आई हमारी दूसरी लीड, न्यूट्रल वाली। अब इस लीड को भी आरी के ब्लेड से छीलेंगे, दोनों को छील लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें चेक करनी है ये। और अब फिर सीरीज से चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं सीरीज बोल गई हमारी, यानी लीडों में ही कार्बन की वजह से लीडें नहीं बोल रही थी, जिसकी वजह से ये करंट इसके अंदर नहीं जा रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसे बहुत अच्छी तरीके से छीलेंगे। पहले तो ये जो इसकी पुरानी डोरियाँ हैं इन्हें काट कर निकाल देंगे, क्योंकि ये डोरी हमें नहीं लगानी है। और ये जो थिम्बल है इसका भी हमें काम है, ये बाद में लास्ट में काम लेंगे स्विच में लगाने के लिए। अब क्या करेंगे, अब इसको बहुत अच्छी तरीके से दोनों तार छील लेंगे, न्यूट्रल वाला भी और फेस वाला भी, यानी ये दोनों लीडें बहुत अच्छे से छील लेंगे। और छीलते वक्त ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि ये तार एल्युमिनियम है, इतना कमज़ोर ना हो जाए, इतना बारीक ना हो जाए कि थोड़ा सा हिलाने से टूट जाए। इसलिए थोड़ा सा
ध्यान भी रखना है कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो ये तार, और छीलना भी है सावधानी पूर्वक, यानी बहुत ध्यान से छीलना है ये। तो ये अच्छे से छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्लिप डालेंगे 1 नंबर की, क्योंकि लीडें निकालनी है जैसे पंखे की लीडें निकलती हैं फ़ैन की, उसी हिसाब से उसी तरीके से इसकी लीडें निकालेंगे। ये दोनों स्लिप पड़ गई हमारी। अब हम इसमें 2 वायर जोड़ेंगे, और वायर जोड़ते वक्त जैसे हम ये लपेट रहे हैं जल्दी जल्दी, इसमें ये ध्यान रखना है कि बीच से तो तार नहीं टूटा है हमारा, क्योंकि अक्सर एल्युमिनियम ऐसा लपेटते वक्त या कॉपर टूट जाता है, इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि टूटे नहीं बीच में से तार, क्योंकि ऐसे हम घुमाते हैं तो टूट जाता है। अब क्या है, इन्हें हम जला लेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम जलने के बाद में अच्छे से मिक्स हो जाता है। और बहुत अच्छे से जलाएंगे इन्हें। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से जल गया। अब हम इसे टाइट करके लपेट देंगे और पंच कर देंगे प्लायर की मदद से, यानी प्लास से, और ये बहुत अच्छे से छुटाएंगे ध्यान से, वरना टूट भी सकता है। और ये जो आगे के सिरे बचे हैं इन्हें हम कटर से काट देंगे। अब क्या करेंगे, हमारा कहीं से लीड टूटी तो नहीं है, इसे कंफर्म करने के लिए दोबारा से सीरीज से चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं बोल रही है हमारी सीरीज, इसका मतलब कहीं से कोई हमारी लीड नहीं टूटी। अब हम फटाफट से दोबारा इसमें 2 नंबर की स्लिप डाल देंगे। जैसे ये स्लिप डाल दी, अब ठीक से पहले इनकी सेटिंग करेंगे तारों की अच्छे से, कहीं से कोई तार नंगा नहीं रहना चाहिए। स्लिप भी ठीक से लगाएंगे और ये डॉक्टर टेप लपेट देंगे। ये डॉक्टर टेप इसलिए लपेटी जाती है कि ये तार हमारा कहीं से छिले नहीं और बाहर ना निकले और नमी ना पकड़े, इसलिए लगाई जाती है। और ये अच्छे से लगाएंगे, कंजूसी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये देख सकते हैं जैसे मैंने टैप लगा दिया है। अब क्या करेंगे, इसकी जो ये लीडें हैं, तो ये जो हमारे होल हैं कॉइल की बोबिन के अंदर, इनमें निकाल देंगे। न्यूट्रल भी निकाल दिया और फेस भी निकाल लेंगे। ज़्यादा उबड़ खाबड़ से नहीं निकालेंगे, अच्छे तरीके से निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटे होगी ये और ढीली होगी, तब हमें दोबारा ठोकनी भी है ये वापस से मशीन के अंदर, तो ठोकते वक्त ये लीड कटने का ख़तरा रहता है। अब दोबारा से फिर इन लीडों के ऊपर भी डॉक्टर टेप लगा देंगे, इसलिए कि ये लीडें भी बाहर इधर उधर ना जाएं। तो ये टैप लगा दी हमने। अब हम इसे वापस से ठोक देंगे इसके अंदर। अभी बॉडी पर रखकर ये थोड़ी सी देख सकते हैं तिरछी हो रही थी कोर हमारी, इसलिए हम चोट मारकर सीधी कर रहे थे इसे। और ये जो लीडों का सिरा है ये बाहर रहना चाहिए, हिसाब लगाकर ही इसके अंदर ठोकेंगे, क्योंकि फिर कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना पड़े हमें, इसलिए। तो ये ऐसे लगाएंगे, फिर दोबारा वैसे ही जोड़ मिलाएंगे जैसे उखेड़ी थी हमने, ये उसी तरीके से लगाएंगे। और बॉडी के ऊपर रखकर
ध्यान से, क्योंकि नीचे पंखा भी है, ये नहीं टूटना चाहिए। और धीरे धीरे दोनों तरफ से चोट लगाकर जैसे उखेड़ी थी वैसे ही हम वापस से इसे आराम आराम से ठोकेंगे। और ठोकते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि हमारी ये वायरिंग ना कटे और टैप भी ना छूटे ठीक से, क्योंकि इसे कॉइल को लगाने से पहले देख लेंगे हमारी टैप या कोई सा वायर ओवर साइज तो नहीं हो रही बोबिन से। अगर ओवर हो रही होगी तो दिक्कत कर सकती है। तो ये देख सकते हैं ये ठुक गई है और ये फ्री भी है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार घुमाकर चेक कर लेंगे। ये नीचे तो रख कर नहीं चला सकते थे, इसलिए मैंने भाई से पकड़वाई है जिनकी ये मशीन है, डॉक्टर साहब की। अब हम पहले सीरीज़ में चेक करेंगे, हल्की चल रही है सीरीज़ में। अब डायरेक्ट करके तेज़ चल रही है, देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हो गई है हमारी ये। अब हम वापस से इसे मशीन के अंदर, पहले तो इसमें पंपिंग सिस्टम यानी जो कंप्रेसर होता है वो फिट करेंगे। जैसे जैसे हमने ये खोला था वैसे ही वैसे देख करके इसे फिट करेंगे। और पहले जो है ये पिस्टन फिट करेंगे इसके अंदर। और ये जो शाफ्ट में कट है ये बोल्ट के सामने आना चाहिए इसके। पहली बात तो और तरीके से उल्टी फिट होगी ही नहीं है, क्योंकि इसमें शाफ्ट में और पुली में दोनों में कट है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना होता है हमें। अच्छे से लगा करके इसे, बोल्ट नहीं लगाएंगे हल्की वाला, पहले ये वाले लगाएंगे बॉडी वाले, वरना तो थोड़ा सा डैमेज होने का ख़तरा रहता है। हम घुमाते हैं जब, ये अच्छे से खींच लिया। अब जब ये घुमा कर देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसे टाइट कर देते हैं, वरना तो पहले इसे टाइट कर देंगे तो हो सकता है लाइन गड़बड़ होने का ख़तरा हो। अब हम इसमें रबड़ की जगह ही फिट करेंगे देखकर सही से। एक कुंदे में रबड़ है दूसरे में नहीं, इसलिए हिसाब लगा कर ही फिट करेंगे। ये रख दी है आराम के साथ। अब एक बार चला कर देख लेते हैं हम इसे, और ये भी देखेंगे कौन सा पाइप हमारा इनपुट लाइन का है, कौन सा आउटपुट लाइन का, यानी हवा खींचने वाला और हवा फेंकने वाला, दोनों को चेक करेंगे। उसी के हिसाब से फिर हमें लगाना होगा। तो एक बार तार सेट करके ये हमने चला दी है डायरेक्ट करके। तो हम जैसे देख रहे हैं तो ये खींचने वाला है और ये बड़ा वाला पाइप हवा फेंकने वाला है। इसी को हम ध्यान रखते हुए तार छुटा करके और उस पॉइंट में लगाएंगे जिस पॉइंट में इसकी नली लगाई जाती है बाहर की साइड से। दूसरा इनपुट साइड में लगा देंगे और ये कनेक्शन फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, वैसे ही करने हैं। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक तार तो डायरेक्ट लगा दिया जाता है और दूसरे तार में स्विच की सीरीज़ कर दी जाती है। ये लीड छील लिया हमने, तो ये जो थिम्बल है वो हम स्विच में लगा देंगे। और दूसरा जो थिम्बल था ये और ये हम थिम्बल वाला तार इसमें लगा देंगे, यानी कॉइल वाले तार में। और टैप अच्छे से लपेटनी चाहिए, क्योंकि सीलन से थोड़ा बहुत करंट भी मारने का खतरा रहता है, इसलिए टैप अच्छे से चिपका देनी चाहिए। ये हो गया हमारा। अब दूसरा ये डायरेक्ट कॉइल में चला जाएगा।
कनेक्शन तो कोई इतने मुश्किल नहीं होते, खाली ऑन ऑफ स्विच की सीरीज करनी होती है ऑन ऑफ करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। अब इसके तार, ये जो दोनों पाइपों में से मैंने वायरिंग क्लिप काटे थे केबल टाई, उसमें मैं वैसे ही लगा दूंगा, क्योंकि प्रेशर की चीज़ होती है, कहीं लीक ना मारे, इसलिए केबल टाई लगा करके और अच्छे से टाइट कर देनी होंगी। दो केबल टाई लगानी है हमें। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है, ये लीकेज नहीं करता पाइप। और ये जो बाकी बचे हैं इन्हें काट देंगे सिरे आगे के। अब ये जो तार हैं ये अच्छे से फिट करेंगे, हमारी किसी पिस्टन में या पंखे में ना लगे, इसलिए इन्हें अपनी अपनी जगह लगा करके केबल टाई मार देंगे, सेट कर देंगे। क्योंकि अगर केबल टाई नहीं मारेंगे, इन्हें अपनी जगह सेट नहीं करेंगे, तो ये लीड पिस्टन में भी जा सकती है, पंखे में भी जा सकती है, जिससे दिक्कत हो सकती है हमारी मशीन के अंदर। घुमा करके देख लिया। अब इसे हम वापस से फिट कर देंगे। और ये हिलाकर मैं इसलिए देख रहा हूँ, अगर हिलती है तो अंदर से अगर कोई चीज़ की आवाज़ आती है तो हमें पता लग जाता है हमारी मोटर सही से फिट नहीं हुई। तो वापस से मैंने ये टाइट कर दिए हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं पूरी तरीके से हमारी मशीन ओके हो गई कि नहीं। तो ये देख सकते हैं आवाज़ भी आ रही है इसमें और प्रेशर भी आ रहा है। तो अच्छे से कंफर्म करने के लिए चलो यहाँ दिला दिए दवाई देना। हाँ जहरा के लिए देना है तो बोतल लगाऊंगा। हाँ बता, ये देख सकते हैं ये हो रही है और रोड भी चले रही है। शुक्रिया जी सर, अब पैसे बताओ। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। नेबुलाइजर मशीन, ये जो बच्चों को बफारा देते हैं उसकी मशीन थी। मिलते हैं तो समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.